उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित हुए। परीक्षित भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक दिन परीक्षित ने सोचा चलो मैं अपने नगर का भ्रमण करूं। तो नगर में गए तो गाय का एक पैर था, पीछे बैल था, और बैल के पीछे काले कलर का मनुष्य खड़ा हुआ था। और जब बैल के पीछे काले कलर का मनुष्य खड़ा हुआ था तो काले कलर के मनुष्य को देख करके राजा परीक्षित ने ललकारा, हे दुष्ट, हे दुष्टात्मा, कौन है तू? तब कलयुग ने कहा, महाराज मैं भी युग हूं। जब कलयुग के युग की बात को सुना तो सब ठहर गए, सब बड़े भारी हैरान व परेशान हो गए। और जब सब हैरान हो गए तब राजा परीक्षित ने तलवार को निकाला और कलयुग को भगाना शुरू कर दिया। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुखार्थ मुक्त कंठो रो दहा। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम। अब भैया धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता और भगवान की कथा आगे बढ़ गई। और जब भगवान की कथा आगे बढ़ गई तो भगवान की कथा आगे बढ़ने के बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनाम। द्यूत मतलब जुआ में, पानम मतलब दारू में, स्त्रिया मतलब पराई स्त्री में, और सोना में यानी कि बेईमानी से कमाए हुए सोने में भी भगवान ने स्थान दे दिया। और जब बेईमानी से कमाए हुए सोने में भी भगवान ने स्थान दे दिया तो स्थान देने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की सत्ता आगे बढ़ी। और भगवान की सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही राजा परीक्षित ने राजा जरासंध के मुकुट को धारण कर लिया। उस दिन वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मारा। उस समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसलिए समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा। आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ने घर को ग्रह का रंजनाना जंजाला समझते हुए त्याग दिया और धर्म रूपी नौका में सुखदेव बाबा के साथ विराजमान हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, साचे दरबार की जय जय श्री सीताराम।